हमारे समाज में धान की तुलना स्त्री के जीवन से की गई है। कैसे, ये देखिए। धान को पहले एक जगह बोकर उसकी पौध तैयार की जाती है, फिर उसे वहां से निकालकर दूसरी जगह रोपा जाता है। नए खेत में जाकर धान पहले कुछ मुरझा जाते हैं, लेकिन जब नई मिट्टी और पानी में समरस हो जाते हैं, फिर वहां खूब फलते फूलते हैं। इसी तरह कन्या भी पिता के घर में जन्म लेती है, पलती बढ़ती है, लेकिन विवाह के बाद पति के कुल में जाकर वंश का विस्तार करती है। विवाह में लड़का और लड़की के घर एक रस्म होती है, लावा भुंजाई। इसमें थोड़ा सा धान लेकर उसको मिट्टी के बर्तन में भूना जाता है। अब इसमें छुपे संकेतों पर गौर कीजिए। आग में भूने जाने पर भी धान की भूसी लावा से अलग नहीं होती। इसमें पति पत्नी के लिए संकेत है कि चाहे जीवन में कितनी भी विपरीत परिस्थिति आ जाए, लेकिन दोनों को कभी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। हर हाल में साथ निभाना चाहिए। जब तक भूसी लावा के साथ जुड़ी रहती है, तब तक भूसी भी लावा के ही भाव बिकती है। लेकिन जैसे ही भूसी लावा से अलग हो जाती है, तो उसका महत्व समाप्त हो जाता है। चावल भी भूसी से अलग होने के बाद अपनी उर्वरा शक्ति खो देता है। वह नए अंकुर पैदा करने लायक नहीं रह जाता है। इस तरह एक दूसरे से अलग होकर दोनों का महत्व सीमित हो जाता है। आप देख सकते हैं कि इसमें भी पति पत्नी के भावी जीवन को लेकर इतना महत्वपूर्ण संदेश छुपा हुआ है। विवाह की एक रस्म है लाजा होम। इसमें कन्या का भाई अपनी बहन को धान का लावा सौंपता है। कन्या उस लावा को वर को सौंपती है और वर उसे हवन की अग्नि में डाल देता है। अब इसके पीछे का भाव समझ लीजिए। कन्या पति से कहती है कि भले ही मुझे अपने पिता के घर से कोई चीज मिली हो, पर मैं उसे आपसे छुपाऊंगी नहीं, उसे मैं आपको ही सौंप रही हूँ। और वर उस लावा को हवन में अर्पित कर देता है, जो कि हवा के जरिए पूरे वायुमंडल में मिल जाता है। इसका संकेत ये है कि बिना परिश्रम किए मुफ्त में मिली चीज को या तो स्वीकार ही न करें, और अगर स्वीकार करें तो उसे अपने लिए बचा कर नहीं रखें, बल्कि पूरा का पूरा लोक हित में खर्च कर दें। पांचवा संकेत समझना थोड़ा आसान है। विवाह में कन्या की विदाई के समय घर भरी की रस्म होती है। इसमें कन्या अपने पिता के घर में धान बिखेरती जाती है। यहाँ धान समृद्धि का प्रतीक है और कन्या लक्ष्मी का प्रतीक है। लक्ष्मी रूपी कन्या कहती है कि भले ही मैं अपने पिता के घर से विदा हो रही हूँ, लेकिन यही कामना करती हूँ कि ये घर हमेशा धन धान्य से भरा रहे, इस घर की समृद्धि बनी रहे। अब आप अच्छी तरह समझ चुके होंगे कि शादी की रस्म में धान और लावा को क्यों इतना ज्यादा महत्व दिया गया।